वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं या एचडीएफसी बैंक के एजेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपनी सेवाओं को 13 घंटे के लिए बंद कर रहा है कल 13 जुलाई 2024 को। इस बीच एचडीएफसी की लगभग सभी सेवाएं बाधित रहेंगी, कुछ सेवाएं काम करेंगी। तो अभी हम बताएंगे उसको कौन कौन सी सेवाएं काम करेंगी। अगर आपको उसमें पैसा पड़ा है और आपको कल पैसे की आवश्यकता है या आपके साथ कोई समस्या चल रही है तो कल का दिन से बेहतर है कि आज उस पैसे को विड्रॉल कर ले या उस पैसे को अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर ले, ताकि उस बैलेंस को आप अच्छे से यूज कर पाओ। तो चलिए हम आपको बताता हूँ कि किन किन सेवाओं में आप लाभ ले सकते हैं या किन किन सेवाओं बंद रहेंगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का ये होम पेज है और गूगल में आप लिखेंगे एचडीएफसी बैंक। मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ एचडीएफसी बैंक, और उसके सामने पहला पेज जो खुल करके आएगा इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला नोटिफिकेशन होगा वो यही होगा, सिस्टम आर अंडर गोइंग एन अपग्रेड। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इसका शेड्यूल है खुल करके आ जाएगा कि किस किस टाइम क्या क्या चीजें बंद रहेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइम, कल रात या सुबह 3 बजे से 3:45 तक एएम जो होता है सुबह का होता है, मॉर्निंग का, यह सेवाएं बिल्कुल बंद रहेंगी। यूपीआई आपका बंद रहेगा, नॉट अवेलेबल। और उसके बाद ये सेवाएं कुछ लिमिटेड, यहाँ पर स्टार लगा है तो इसका मतलब है लिमिट के लिए 1 स्टार पर, एज पर लिमिट सेट योर ईच कार्ड। तो यह सेवाएं कुछ लिमिट के लिए आपको उपलब्ध मिलेंगी, एटीएम कार्ड की या डेबिट कार्ड आप कह सकते हैं। उसके बाद नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग जो है कुछ समय के लिए या प्रॉपरली काम करेंगे। और नीचे देख सकते हैं अदर फंड ट्रांसफर मोड्स नॉट अवेलेबल, अदर फंड ट्रांसफर मोड बंद रहेगा। इसका मतलब एचडीएफसी में आप एचडीएफसी से एचडीएफसी आप ट्रांसफर कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से। बाकी कल अगर सर्वर जिस प्रकार से इन्होंने शेड्यूल बनाया है सर्वर पर काम करने का या सर्वर को अपडेट करने का, अगर वही हिसाब से काम चला तो ये सर्विस आपको मिलेगी। अगर उनका मतलब काम करते समय कुछ चूक हो जाती है या समय ऊपर नीचे हो जाता है तो हो सकता है कि ये समय भी ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं भी मिलेंगी। उसके बाद 3:45 सुबह 3 बजे से, और फिर सुबह या आप इसे रात 3:45 कह सकते हैं, और सुबह 9:30 बजे तक आपका यूपीआई चलेगा और डेबिट कार्ड भी चलेगा। और फिर इसके बाद ये कुछ सीमा तक चलेगा। और फंड ट्रांसफर देखिए नॉट अवेलेबल, फंड ट्रांसफर आप नहीं कर पाएंगे। और क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद सुबह 9:30 से उसके बाद 12:45 पर आप यूपीआई का यूज नहीं कर सकते, और अवेलेबल विद द कुछ लिमिट तक आप एटीएम और डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग उपलब्ध रहेगी और फंड ट्रांसफर भी नॉट अवेलेबल रहेगा, ये भी आपको उपलब्ध नहीं होगा, ये सेवाएं बंद रहेंगी। उसके बाद दोपहर 12:45 से 4:30 पर ये सारी सुविधाएं चालू हो जाएंगी, लगभग 4:30 पर। तो कहने का मतलब है कि लगभग 13 घंटे तक एचडीएफसी बैंक की सेवाएं बंद रहेंगी। आपका जो भी जरूरी काम है आज 12 जुलाई को कर ले, हो सकता है कि ये वीडियो आप तक कल पहुंचे। तो देखिए यही जानकारी एचडीएफसी बैंक हमें काफी पिछले समय से बता रहा है कि आपके अगर एचडीएफसी बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो उस पर भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल रहा होगा, जैसे कि रिमाइंडर 2 है, शेड्यूल डाउन टू टाइम फॉर सिस्टम अपग्रेड ऑन सैटरडे 13 जुलाई 2024। तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 जुलाई मतलब रात 3 बजे से, और 13 जुलाई को और शाम 4:30 से सैटरडे को 13 जुलाई तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। लगभग 13 घंटे सेवाएं बंद रहेंगी। और एचडीएफसी बैंक बार बार हमें ईमेल पर रिमाइंडर दे देकर बता रहा है कि ये सेवाएं बंद रहेंगी, आप इस समय तक उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो यही अपडेट लेकर के मैं आपके सामने आया था। जैसे कि मैं एचडीएफसी का एजेंट हूँ, हो सकता है कि मेरे में भी दिक्कत आए। और अगर आप सीएससी वीएलई हैं, आपने एचडीएफसी का अकाउंट अपने सभी जगह ऐड करके रखा है, तो आप अपने अकाउंट को आज ही चेंज कर लें, वरना कल उसमें फंड आपका चला जाएगा, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने डीजी पे या डीजी पे लाइट में आपने एचडीएफसी का अकाउंट ऐड करके रखा है और आपने
सुबह से शाम तक जो भी लेन देन किया, वैसे शाम तक तो चालू हो ही जाएगा 4:00 पर। सुबह से दोपहर तक जो भी आपने लेन देन किया उस अकाउंट को आप यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप उसे जो है अच्छे से किसी और अकाउंट में मैनेज कर लें, ताकि आपको या आपके ग्राहकों को कोई समस्या ना आए। तो मैं HDFC बैंक की यह नोटिफिकेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।